यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पढ़िए, मैं सुनता हूँ, आप लोग पढ़ो, देख के पढ़ो, गलत सलत मत पढ़ो। थोड़ी आवाज और खोलो इसकी, पूरी खोल दो। संपत्ता वासना मात्रमेवेतत् दुर्जैन नहीं, दुरर्जेन, दो रा है ना, एक ऊपर देखो आप, जे जी है ना, जे के ऊपर रा, और दुर के रा तो है दुरर्जेन। वित्त तोता है, त्रयागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति। ये सात किधर पढ़ो, सशरीर स्वपंकेन नास्यामीति विलिम्पति। हो गई बात विपिन से? कौन को कि ना बाद में बात करो, जो कहते हैं वो तो करो पहले। को ध्रुवंताम, ध्रुवी ध्रुवी बोलो, ध्रुवी। को ध्रुवंताम विवेकिना, को ध्रुवी, को ध्रुयांताम, को ध्रुवंताम विवेकिना, ध्री ध्री, को ध्रुवंताम।
पहुंचे क्या सागर भी गए? ये मंदिर मेन मंदिर क्या ना, गरीबों की बस्ती भैया, ज्यादा मस्ती मत करो मत दे। ये जैन मंदिर, ये देख गाड़ी में चल रही है। क्लास चलन दे, चलो कैमरे पे हाथ रख रहे, तेरे कैमरे पे हाथ धर दे, तेरे कैमरे। ये उनकी दुकान, पट्टा मेरे पे नहीं खा रहा। होशियारी बता रहा, कैमरे पे हाथ धरना, तू होशियारी क्यों बता रहा? तो कैमरे पे हाथ रख। बस अब यहां तक रख लो, फिर इसके बाद कल करना जितना बच गया। आज अपन शुरू करते स्वाध्याय, ठीक है? अध अपराणिक स्वाध्याय वेलम का है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। कल चक्रवर्ती के वैभव की चर्चा हुई, जिसमें उसके 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसकी सेवा करते हैं, जहाँ पर 96,000 जिनकी रानियां होती हैं और उनके कई संख्यात हजार पुत्र पोत्रियां होती हैं। उनके अंगरक्षक 32,000 गणबद्ध नाम के देव होते हैं, 360 वेद्य, 360 उनके रसोइया होते हैं और 32 चंवर यक्ष उनके जो ढुराते हैं। इनका एक एक का परिवार 3.5 करोड़ का होता है और 3 करोड़ गाय, 1 करोड़ से ज्यादा थालियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 84 लाख योद्धा और कई करोड़ विद्याधर, 88,000 मलेच्छ राजा जिनकी सेवा में रहते है ना। अब 32,000 नाट्यशालाएं और 32,000 ही संगीत शालाएं जिनके उसके मनोरंजन के लिए होती है, जिनके पास ऐसे नगाड़े और वाद्य पटा वाद्य यंत्र होते हैं जो 12 बजे तक सुनाई देते। ऐसे इनके 7 रत्न और चेतन, 7 अचेतन, 14 रत्न और 9 निधि। तो 9 निधियों की चर्चा में से काल निधि नाम की निधि जो कि ऋतु के अनुसार फल और पुष्प देती, महाकाल निधि जो बर्तन प्रदान करती है, पांडु निधि जो धान्य देती है, दाल चावल गेहूं ज्वार इस प्रकार के धान्य को जो देती है, मानव निधि जो कि अनेक प्रकार के शस्त्र देती है ना, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो कि आयुध युद्ध के लिए काम आते हैं। अब बता रहे 5वीं शंख निधि। शंख निधि नाम की ये एक और 5वीं निधि जो कि वाद्य यंत्र देती है, मतलब सभी प्रकार के जितने भी वाद्य यंत्र हैं, तबला है, ढोलक है ना, आपका बांसुरी है, जितने भी मान लो संसार में जितने सारे यंत्र वो दे देता है आपको इनको। तो ये इनके संगीत इत्यादि में काम आते। तो शंख निधि। पद्म निधि जो कि इनके वस्त्र प्रदान करती है, चक्रवर्ती इत्यादि जो उनके पुत्र पौत्री जो सब होते सबके लिए वस्त्र देती है। ये दान भी दे देते हैं उन वस्त्रों में से, अगर चाहे तो दे दे।
और निसर्प निधि जो कि इनके लिए भवन देती है, क्योंकि अब 96,000 रानियां हैं तो कोई एक भवन में तो रह नहीं लेंगी। एक एक रानियों के लिए एक एक भवन होता है, एक एक महल, सेपरेट सेपरेट सारी व्यवस्था, मतलब आपका। और एक एक महल भी कहीं कहीं किलोमीटरों में होता है। ऐसा नहीं कोई छोटा 7 कमरों का घर दे दिया, ऐसा नहीं। मतलब उस महल में बगीचा भी होगा, जिनालय भी होगा, उस महल के अंदर घूमने के लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो उस महल में खेलने के लिए, कीड़ा करने के लिए अलग व्यवस्थाएं होंगी, तो तालाब भी होगा स्नान इत्यादि के लिए। तो इस प्रकार से उस महल को, एक एक महल को पूरी चीजों से, मतलब पूरा गांव का गांव बस जाए, ऐसे वो महल होते हैं। खाने के लिए रसोई घर पूरा अलग होगा, तो सोने के लिए अलग होगा, तो इनके नौकर चाकरों लोग के लिए रहने के लिए अलग होगा। ऐसा मतलब इनकी सेवा में जितने नौकर चाकर है वो वहीं रहते, 24 घंटा उनकी ड्यूटी इनके पास रहती है। कब इनको क्या कह दें, कोई भरोसा बड़े लोगों का, क्या मंगा लें, क्या कह दें, ऐसा। तो इनके पास ऐसी, तो भवन वहां से प्राप्त होते हैं, कोई बनाने के लिए मजदूर नहीं आते उनके ऐसे। और पिंगल निधि अनेक प्रकार के आभूषण प्रदान करती। अब इनके लिए, अब इतनी रानियां आए तो कितने सारे आभूषण कहां से बनवाएंगे, तो पिंगल नाम की निधि सभी रानियों के लिए सुंदर सुंदर आभूषण है, और राजा के लिए, अपने स्वयं चक्रवर्ती के लिए, उनकी पुत्र पोत्रियों के लिए, सेवकों के लिए बढ़िया बढ़िया आभूषण, हाथी वगैरह के लिए आभूषण, अश्व के लिए, तो यह सब आभूषण इनको यहां से मिल जाते हैं इस निधि से। और नाना रत्न, अनेक प्रकार के रत्न प्रदान करती है, क्योंकि यह निधियां जैसे रत्न होते तो इनका प्रकाश से ये काम चलाती। क्या करते हैं, प्रकाश। अब इनके लिए जो रत्न दीपक होते हैं, जिसको हम रत्न दीपक बोलते हैं ना, एक तो भाई आपका सामान्य दीपक होता है, घी तेल से चलता है, एक होता है रत्न दीपक, जो रत्न ऐसा चमचमाता रहता है और प्रकाश होता रहता है, उसको कहीं बुझाना करना कुछ नहीं, बस वो प्रकाशमान होता रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन 9 निधियों के द्वारा चक्रवर्ती अपना वैभव प्रकट करता रहता है। ये ध्यान रखना, चक्रवर्ती के लिए और कुछ नहीं, मात्र इन 9 निधियों से सारा जीवन जिसका ऐसा चक्रवर्ती भी जब इनको छोड़ देता है, त्याग देता है, मुनि बन जाता है, सोचो क्या क्या जीवन होगा उसका। चौक 1 मिनट में छोड़ दिया उसको, वैराग गया, उसने फेंक फाक दिया, कुछ नहीं। क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार तिल तुस मात्र नहीं रख सकते आप कुछ भी, कोई विद्याएं, कोई सिद्धि, क्योंकि मान लो विद्या इनके चरणों में रहती है, कोई देवी देवता आपको आज्ञा देने मांगला, उनको आज्ञा नहीं देते कि उनको आज्ञा दे दें, उन्हें बता दें, कुछ नहीं, बस कह दिया, बस शांति है ना शांति, ऐसा। तो जिनके द्वारा ऐसे महान निधियां और इतने रत्न से जिनकी सेवा होती है, जिनके द्वारा अपना वैभव प्रकट किया जाता है, वह चक्रवर्ती भी इन सब को छोड़कर मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेता है। तो सोचो आश्चर्य होता होगा आपको कि क्या वैराग्य होता होगा इनके अंदर, देखता नहीं पलट के, और फिर घर घर जाके आहार करता है ऐसे करके जो इनके चरणों में झुक रहे हैं, राजा राजा कह के इनकी प्रसन्न कर रहे हैं, वही उनके घर जाके अब आहार कर रहा है, पड़गान मिल रहा है उनको। है कैसा गजब का दृश्य। अब कौन कौन से चक्रवर्ती कहां कहां से आए, इनके क्या क्या नाम थे देखो। पहला भरत चक्रवर्ती हुआ, इनका सर्वार्थ सिद्धि से देव वहां से आना हुआ स्वर्ग से, क्योंकि जितने भी चक्रवर्ती हैं सारे के सारे नारायण पतिनारायण चक्रवर्ती, ये सब के सब स्वर्ग से ही आते हैं। तीर्थंकर तो नरक से भी आता है, लेकिन ये नहीं आते नरक से कभी, ये हमेशा स्वर्ग से ही आते हैं। तीर्थंकर पहले दूसरे और तीसरे नरक से आ सकता है, क्योंकि आने वाली 24 नरक से ही आ रही है,
क्योंकि ये 24 स्वर्ग से आ गई, तो ये 24 अब कहां से आ रही? नरक से। इसलिए क्या ये, तो ये याद रखना। पहला भरत नाम का चक्रवर्ती सर्वार सिद्धि विमान से आया। माता का नाम यशस्वती था। तो ऋषभनाथ प्रथम इनके जो पिता थे, ये प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव इनके पिता थे। यशस्वी है ना, नंदा सुनंदा जिसको बोलते, उन्हीं का नाम है यशस्वती है? हाँ, नंदा का नाम है नंदा सुनंदा, तो यशस्वती। इनकी ऊंचाई 500 धनुष थी। कितनी थी? 500 धनुष, मतलब एक धनुष होता है 4 हाथ, एक हाथ होता है 1.5 फीट, तो 6 फीट के हो गई एक धनुष। तो 500 धनुष कितने फीट के हो गए? 3000 फीट। 6 पंजे की 30, ऐसे कर लो। 3000 धनुष मतलब 3000 फीट के ऊंचा, विचार करिए। और आयु थी 84 लाख पूर्व, मतलब 84 लाख में 84 लाख का गुणा कर दो तो एक पूर्व होता है, ऐसे 84 लाख पूर्व। तो ये अब दूसरा चक्रवर्ती सगर हुआ, जिसका विजय नाम के विमान से उत्पन्न हो। ये सर्वार सिद्धि के पास दूसरा विमान है ना, 5 अनुत्तर विमान है, उनमें से एक विजय, वैजयन, जयंता, अपराजिता, सर्वार सिद्धो उच्च, ऐसा बोलते हैं। तो विजय नाम के विमान से यहां पर आयु 32 सागर से 33 सागर के बीच होती है। तो इनकी आयु कम से कम 72 लाख पूर्व की थी जन्म इनका। और इनकी सुमंगला नाम की माता थी और विजय नाम के इनके पिता थे। इनके 425 धनुष और 72 लाख पूर्व इनकी आयु थी। कितनी आयु? कितने करोड़ों करोड़। मघवा नाम का तीसरा चक्रवर्ती था, जो ग्रेवेक से, नो ग्रेवेक है ना, वहां से आया। भद्रवती इसकी माता थी, सुमित्र इनके पिता थे। और 42.5 धनुष इनकी हाइट थी। 5 लाख पूर्व की, 5 लाख वर्ष पूर्व आयु थी। और ये 5वां चौथा वर्ष पूर्व नहीं रहेगी, वर्ष, ठीक ठीक। ये पूर्व वर्ष 2 में भरत चक्रवर्ती और सागर में तो पूर्व चला, अब यहां से वर्ष आ गया। चलो अब सनत चौथा चक्रवर्ती, सनत कुमार का नाम सुनते हैं अपन, जिनको कोड़ हो गया था। तो ये महेंद्र स्वर्ग से आए थे। ये कौन सा स्वर्ग है? कौन से नंबर का स्वर्ग है? चौथा। सनत कुमार महेंद्र है ना, ये सहोदर में ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तलांतों का। तो यहाँ तो चौथा। इनकी पिता माता थी सहदेवी और विजय, इनके पिता का नाम भी विजय था। 42 धनुष इनकी हाइट थी। कितनी घट गई? एकदम से घट गई, ये बहुत ज्यादा घटा थी इन्हें। खैर इनके बीच में गैप भी बहुत लंबा हुआ ना। देखो जैसे कि प्रथम तीर्थंकर और अजितनाथ के बीच में आधा चतुर्थ काल बीत गया, इतना लंबा गैप हुआ। उसके बाद ये ऐसे इनके बीच में लंबा लंबा गैप है। तो ये तो 42 धनुष, 3 लाख वर्ष की इनकी आयु रह गई। अब देखो सीधे 16 शांतिनाथ आ गए। अब देखो 16 शांतिनाथ भगवान पे आ गए सीधे, मतलब कितनी लंबा बीत गया समय। मात्र 16 तीर्थंकर निकल गए, 15 तीर्थंकर निकल गए जब ये 5वां चक्रवर्ती तब आया। इसलिए कितना लंबा गैप हुआ इनके बीच। शांतिनाथ 5वें, सर्वार सिद्धि विमान, एरा देवी माता, विश्वसेन पिता, 40 धनु ऊंचाई और 1 लाख वर्ष। बस अब इनके आयु वर्ष आ गई, 1 लाख वर्ष। कुंतुनाथ सर्वार सिद्धि विमान, श्रीकांता माता और सुरसेन इनकी पिता, 85 धनुष इनकी ऊंचाई और 95,000 वर्ष आयु है। 95,000 तो कह रहा हूं, 35 धनुष
ऊंचाई, हाँ ठीक है। क्या बोलते हैं, 30 बोलते हैं पीछे से, अच्छा उल्टा होगी। अरनाथ, अब अरनाथ आ गई। जयंत विमान में से आए थे, मित्र सेना इनकी माता थी, सुदर्शन इनके पिता थे, 30 धनुष की इनकी हाइट थी और 84,000 वर्ष इनकी आयु थी। शुभोम, अब ये नरक गए। जयंत विमान से आए थे, जयंत अपराजित सूचा है ना, ये वहां से, तो ये भी वही 5 और विमान से। तारा इनकी माता थी। कार्तवीर इनके पिता, और 28 धनुष की इनकी हाइट, 60,000 वर्ष की इनकी आयु थी। महापद्म, ये ब्रह्म स्वर्ग से, कौन सा स्वर्ग है ये, 5वां। मयूरी इनकी माता थी, परमरथ इनके पिता थे, 22 धनुष इनकी हाइट थी और 30,000 वर्ष इनकी आयु थी। हरिषेण, ये महेंद्र स्वर्ग से आए थे, है ना, चौथा है ना, सनत कुमार महेंद्र। ओ वपरा इनकी माता थी, हरिकेतु इनके पिता थे, 20 धनुष इनकी हाइट थी, 10,000 वर्ष इनकी आयु रह गई। जयसेन 11वें, ब्रह्म स्वर्ग से, यशोवती इनकी माता थी। विजय, अब देखो विजय 3-4 हो गए, 3 हो गए विजय, और 15 धनुष इनकी हाइट थी और 3,000 वर्ष इनकी आयु थी। मां ब्रह्मदत्त, ब्रह्म स्वर्ग से ही ब्रह्मदत्त नाम के, ये भी नरक गई। चूला इनकी माता थी और ब्रह्मरथ इनके पिता थे। देखो ब्रह्मदत्त, ब्रह्म स्वर्ग और ब्रह्मरथ, 7 धनुष, 700 और आयु। इस प्रकार से यहां पर आपके लिए बताया गया। अब विशेषता क्या है, 12 चक्र से 8 चक्र तो मोक्ष गए। मघवा और सनत कुमार ये दोनों स्वर्ग गए, तीसरे और चौथे नाम के तो स्वर्ग चले गए, और 12वें और 8वें और 12वें नाम के नरक गए। देखो ये तो ये नरक चले गए। अब ब्रह्मदत्त और शुभम 7वीं पृथ्वी नरक पहुंचे, बाकी 2 स्वर्ग गए, 2 नरक और 8 मोक्ष। इस प्रकार से अब सभी चक्र थे अपने पूर्व मनुष्य भाव में मुनि दीक्षा धारण कर घोर तप करके स्वर्ग जाते हैं, फिर वहां से चक्रवर्ती होते हैं ये। और चक्रवर्ती अपने पृथक विक्रिया द्वारा शरीर के अनेक रूप बना लेता है। मतलब कभी कभी पूछते हैं ना कि आप 60,000 वर्ष मान लो और रहा अयोध्या से बाहर, तो फिर अयोध्या को कौन देखता था, तो विक्रियक शरीर से अपना शरीर बना के रख लिया, तो अयोध्या भी देख रहा और चारों तरफ युद्ध भी देख रहा। मान लो कहीं सेना कहीं इधर है, कुछ सेना उधर है, विक्रिया से कर रहा, तो जीत लिया सब दूर। चक्रवर्ती की इंद्री का, अब देखो स्पर्शन इंद्री इत्यादि के इनके कितने विषय हैं, कितना दूर दूर का ये जान लेते हैं। चक्रवर्ती की उत्कृष्ट विषय की धारणा स्पर्शन रचना ग्रहण की तो है 9 योजन, कितना दूर है 9 योजन, तो बाण धाम 108 किलोमीटर का वो सूंघ लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं और रसना से चख लेते हैं। मतलब उन्हें स्वाद का बता देते हैं कि वो 108 किलोमीटर दूर पे क्या चीज रखी हुई है, क्या चीज सुगंध है और क्या चीज वहां पे खट्टा हल्का भारी रूखा चिकना क्या पदार्थ है। पूरा मिसाइल है पूरी है, बिल्कुल सेंसर रहता ना सेंसर। अब वो सेंसर कितना दूर से काम कर जाता है। अब इनका कितना दूर है इंद्रियां की, एक एक इंद्रिया का इनका विषय कितना प्रगाढ़ है कि इनके द्वारा जान लिया जाता है। अब देखो, और कर्ण इंद्री 12 योजन, कितना क्या हो गया, क्या अभी ऐसा कुछ नियम नहीं है, क्योंकि 7वें नरक से आके अभी तो वो मिथ्या दृष्टि रहेंगे। फिर उसके बाद हाँ ये है कि ये शीघ्र मोक्ष चाहेंगे, क्योंकि शिलाकापुर जितने भी ये पूर्व में मुनि थे तो तय था, तो ये भावलिंगी तो मुनि थे, तो भावलिंग था मतलब सम्यक दर्शन था,
तो सम्यक दर्शन था तो इनका अर्धभूतकाल परिवर्तन शेष रह गया काल, तो ये कभी भी मोक्ष जा सकते हैं। क्या चीज? दूर तक यही तो मैं बता रहा था। सेंसर क्या करता है? टच नहीं हो, तो टच भी नहीं होता, उसकी रेंज में आते ही वो काम करने लग जाता है। जैसे आप गंध तक नहीं लेते, ऐसे हाथ करते हो, वो सेंसर से टपका देता है। अब वो वहां कोई बटन तो दबाया नहीं आपने, तो जैसे वो सेंसर काम करता है, ऐसे इनका इंद्रिया उस सेंसर के भांति काम करती है। इतनी दूर से जान लिया, लेकिन जानना चाहेंगे तो नहीं, जानना चाहेंगे तो नहीं। परेशान थोड़ी होना उसमें। मान लो मुझे जानना है, अब देखना है, दूर का देखना है तो देखना, नहीं देखना है तो मुझे नहीं देखना। जबरन थोड़ी कोई दिखा देगा मुझे। होती है इनके पास रिद्धियां से, मतलब विद्याएं तो सारी इनके चरणों में होती है ना। मतलब देवता इनके सेवा में लगे रहते हैं, तो देवताओं से अगर काम लेना है तो 9 निधियां, ये सब क्या है? देव पुनीति तो है, इनसे काम ले लेते हैं। क्या है इनके पास? पृथक विक्रिया करते रहते हैं। अब इतने शरीर बनाते हैं वो 6000 रानी को, अथवा कहीं जाना है आना है सेना के बीच में, तो कोई कुछ नहीं बना लेते। मतलब इनके लिए कोई आश्चर्य वाले कुछ भी नहीं है, सब अपने को लग रहा है आश्चर्य। अब देखो ये तो हो गया, कर्ण इंद्रिय 144 किलोमीटर का सुन लेती है, और 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ। अब इनमें से इतनी करोड़ गायें, तो हर का शब्द ये जान जाते हैं कि कौन सा गाय का शब्द है, कौन सा हाथी का। एक साथ चिल्लाएंगे तो भी अपने करने से जान लेंगे कि कहां से शब्द किसका है। मान लो करोड़ों करोड़ों वाद्य यंत्र बजते हैं इनके यहाँ, तो उन वाद्य यंत्रों में से कौन सा यंत्र क्या बज रहा है बता देंगे। इतनी कर्णेंद्रिय का विषय इनका इतना स्पष्ट रहता है। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यही है अपने लिए कि इनके पास कितना कितना ज्यादा ज्ञान है, मतलब इंद्रियों का सेंस कितना ज्यादा अच्छा है कि उस इंद्रियों के सेंस से जान लेते हैं। आश्चर्य मत, तो आश्चर्य करने वाली बातें अपने लिए ये प्रकट होती है। आज जिसको हम कल कहा था ना, आज जिसको हम विज्ञान कहते हैं, वही हमारे पास कितने वर्ष, करोड़ों वर्षों पहले था। अब वो चीजें हमारे पास से लुप्त हो गई, तो लुप्त होने के कारण हम उससे थोड़े से अनभिज्ञ हो जाते हैं, तो हमें आश्चर्य करती है। आपसे कहा था, अब मान लो इतने दूर का कैसे सुनता होगा, तो आज अगर मोबाइल कितने करोड़ मीटर का दूर का सुन लेता है, अमेरिका से सीधी आपकी तस्वीर यहाँ आ जाती है, सीधी उसकी आवाज आपको सुनाई पड़ती है, वो भी वायरलेस है, आपका पूरा का पूरा मोबाइल। तो आज आपको आश्चर्य नहीं होता, लेकिन जब ये 2004 में आया, मोबाइल मुख्य रूप से 2004 में आया, पहले वो 2000 तक आया, थोड़े बड़े छोटे इतने बड़े बड़े आए। उससे पहले अगर आप 2000 से पहले जाओ और कोई कह दे आपसे कि मैं ऐसी चीज बना रहा हूं कि अमेरिका का व्यक्ति यहां दिखेगा, क्या कह दोगे? तुम पागल है, ये अमेरिका व्यक्ति कहां से दिख जाएगा? ऐसी क्या चीज बना दोगे तुम? तो आपको एक बार कहा भी था कि जैसे महाभारत के युद्ध में संजय नाम का पात्र था, वैष्णव दर्शन के अंदर महाभारत आते ना, तो उसमें संजय, तो वो संजय युद्ध का पूरा कुरुक्षेत्र का हाल वहां हस्तिनापुर में बैठ के बताता था। हस्तिनापुर में जो इनकी वो थे धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र कितनी दूर था, कुरुक्षेत्र इधर है, उस कुरुक्षेत्र में होने वाली युद्ध की स्थिति हस्तिनापुर में देख के बता रहा वो कि अब ये मर गए, अब ये युद्ध हो रहा है, इनके बीच में युद्ध छिड़ रहा है। तो अपन क्या कहते थे, अरे ये सब बातें हैं ना शास्त्रों में, कुछ नहीं है। लेकिन आज अपने हाथ लाइव दिखता है कि भारत पाकिस्तान में क्या युद्ध हो गया, बॉर्डर पे अमेरिका और उनके बीच में क्या युद्ध छिड़ गया, वहां पर कितने लोग मर गए, कितने लोग गोली चला दी। तो आज हमें आश्चर्य नहीं होता, क्यों? क्योंकि साइंस, अपन इसको बोलते हैं साइंस, विज्ञान। तो यही अंतर है हमारी विचारधाराओं में।
तो ये चीज आश्चर्यकारी नहीं है। अब मान लो वो हमसे बोलता है हम अंतरिक्ष पे गए और वहां पे हमने ये देखा हम वहां की फोटो भेज रहे हैं, तो हम मान रहे कि नहीं मान रहे? मान लो आज आप मोबाइल से आपके घर की छत देख सकते हैं अंतरिक्ष के माध्यम से कि नक्शा कहाँ पे है, कैसा है, क्या है, तो सारी चीजें आप देख लेते हैं। अब वो देख लेता है तो आश्चर्य क्यों? तो आश्चर्य करने वाली कोई वस्तु नहीं, क्योंकि साइंस अभी शोध कर रहा है। क्या कर रहा है साइंस? और धर्म शोध कर चुका है। दोनों में इतना अंतर है। साइंस अभी एक एक चीज उद्घाटित कर रहा है, ये है, ये भी है, ये भी है। अब और इतना यंत्र, आपसे एक बार कहा था कि हमसे कोई कहे कि द्वादशांग कैसे पाठी मुनि महाराज होते हैं जो एक एक शास्त्र को अंतर अंतर मुहूर्त में जान लेते हैं, बता देते हैं क्या है कैसा है, तो हमें आश्चर्य होता है कि इसको व्यक्ति का ऐसा ज्ञान कैसे हो सकता है। लेकिन अब चिप आ गई, वो थोड़ी सी मोबाइल में लगती है और पूरा शास्त्र कहीं से भी निकाल लो, लाखों लाखों शास्त्र रख लो उसके अंदर, इतने सी पेन ड्राइव सब रख लो। तो हम क्या नहीं अब है। तो यही अंतर का कारण यही है कि हमें आश्चर्य तब होता है, लेकिन अब आश्चर्य नहीं होता जब हमारे सामने स्पष्ट आ गया। ये तो दुनिया कर लो मुट्ठी में, अब दुनिया जेब में है लोगों के, नहीं है? पहले आप कहते हैं दुनिया कैसे आएगी मुट्ठी में, कि नहीं ये रही, ये जेब में, हमारी जेब में है। दुनिया में कहाँ है बताओ? किससे बात करना, कहाँ का दृश्य देखना, कहाँ का जीव जंतु देखने, अमेरिका का देखना कि अफ्रीका का देखना, कौन से जंगल का दृश्य देखना, सब कितना तो स्पष्ट है, सब डला पड़ा है, कुछ नहीं ऐसा। अब तो चक्षु इंद्रिय, अब देखो, अब चक्षु इंद्रिय अपन देखते हैं कि वो अब वो चक्रवर्ती सूर्य विमान में दर्शन करेगा बिंब के, जिन बिंब की है ना, तो वहां की कितनी है उसकी चक्षु इंद्रिय की? 47,263 7/20 योजन चक्षु इंद्रिय का विषय है। कितना दूरी का देखता है वो? 47,263 7/20 योजन। अब इसमें 12 का गुणा कर दो तो आ जाएगा लाखों में। ये इतने लाख करोड़ का वो देख लेता है, दूरी नहीं है ना? तभी तो भगवान के दर्शन होंगे उसे, है ना? अब जब वो गर्मी के समय आता है, क्योंकि 2 बार अपने यहां पर संक्रांति होती है, सूर्य बोलते ना संक्रांति आ रही है, अब जनवरी को आएगी, तो जनवरी को संक्रांति मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन, मतलब अब दक्षिणायन चल रहा है अभी सूर्य दक्षिणायन में है, फिर ये उत्तरायण के लिए गमन करेगा। मतलब आपकी 360 गलियां हैं, 160 गलियों का पूरा चक्र है। तो जब ये एक गली से दूसरी गली में सूर्य गमन करता है, ऐसे आपको मैंने एक बार बताया था, जैसे आप वो मोती खेलते थे ना, मोती खेलते आप बीच में लेके आते हैं, 4-6 उसमें गलियां बनी रहती, एक के ऐसे निकाल के उस पीछे गली, ऐसे ही सूर्य आपको वहां मोती, तो भाई आपके वहां से गली बंद हो जाती है, आप गली बंद मत करो, उस गली में ऐसे घुमाते जाओ और गली को बड़ा करते जाओ। राउंड जलेबी कैसे बनाते हो? जलेबी एक के बाद एक खींच देते हो ऐसे। तो ऐसी गलियां खींच दो, उन गलियों में से प्रथम गली से तो प्रत्येक गली छोटी होगी, बीच की एकदम गली होगी प्रथम है वो छोटी, फिर बड़ी, ऐसे 180 विधि बनाओ। तो 180 में उनको भ्रमण कराओ, तो सबसे आखिरी जब होगा 180वीं गली में तो सबसे बड़ी गली होगी वो है, फिर उसको रिटर्न कराओ, फिर छोटी गली में, फिर छोटी में, फिर बीच में लाना है अपने को, क्योंकि रिटर्न कराना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं उत्तरायण दक्षिणायन, ऐसा। तो अभी हमारा दिन छोटा होगा, फिर जैसे जैसे वो बड़ी गली से छोटी गली में आएगा तो दिन बड़ा होता जाएगा और रात छोटी होती है। इसीलिए जब सूर्य अंतिम विधि में आता है
तब वो देखता है अपनी दृष्टि से उस सूर्य में जिन बिंब को, क्योंकि सबसे निकट की जो वस्तु होगी सबसे पहले दिखेगी। तो निकट मतलब सबसे पहली विधि में जब होगी, तो जब अपना ठंड क्यों, अब इससे अपन जानेंगे, देखो सिर्फ इसमें अपन एक तर्क बुद्धि लगाएंगे। सूर्य जितनी दूरी पे होगा उतनी दूरी पर ठंड पड़ती है। सूर्य जितना निकट होगा हमारे उतनी गर्मी बढ़ती है। अपने यहाँ पर भारत देश की प्रकृति इस प्रकार की है कि यहाँ पर सूर्य के घटन बढ़न से दिन का घटन बढ़न होता है। घटन बढ़न मतलब गलियों में जब प्रवेश करता है। अब विज्ञान इस चीज को समझने के लिए विज्ञान को भी बहुत समय चाहिए। अपने यहाँ का साइंस थोड़ा अलग है। तो जब हमारे यहाँ सूर्य अंतिम गली मतलब सबसे दूर होगा, क्योंकि अपने यहाँ सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ती है? पौष के महीने में। पौष कब आता है? जनवरी के आसपास। और उसी समय अपने यहाँ संक्रांति आती है ना। और अपने यहाँ वैसे देखा जाए तो बड़े दिन 26 दिसंबर से शुरू होते हैं आपके यहाँ, है ना। आप ऐसे यहाँ शुरू करते हैं, तो ऐसे ऐसे लगाते जाओ कि ये चीज क्या है। आप इससे मैच करोगे ना, तो मैच करने से आपको पता पड़ेगा और कुछ नहीं है। जिन धर्म में अपने जिन शासन में जो दिया गया वो बिल्कुल प्रूफ है, बिल्कुल सत्य है। इसे हमें बस उससे मैच करने के लिए इतना जरूरी है। पूज्य गुरुदेव एक बात कहते थे, कभी भी धर्म को विज्ञान पे नहीं कसना, विज्ञान को धर्म पे कसना। कसौटी धर्म होना चाहिए और कसना विज्ञान को है। हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम विज्ञान को तो कसौटी बनाते हैं और धर्मों को कस के देखते हैं, देखना है साइंस के अनुसार बैठता कि नहीं। तो साइंस के अनुसार नहीं बैठेगा, क्योंकि साइंस अभी बहुत पीछे है, धर्म अभी बहुत आगे निकला हुआ, मतलब धर्म वो कार्य पूरा कर चुका है और साइंस तो अभी शुरुआत कर रहा है। जिन्होंने मंजिल पाली उसे पाने का गुरूर नहीं, वो 2 कदम चले नहीं और मंजिल की बात करते हैं। जिन्होंने मंजिल पाली उन्हें गुरूर नहीं, मतलब उन्हें कोई मंजिल पाने का गुरूर नहीं, और ये 2 कदम चले नहीं और कहते हमने मंजिल पाली। अभी तुम चले कितना हो अभी? क्योंकि एक बात बताओ, विज्ञान हमेशा बदलता है कि नहीं अपनी बात पे से। कभी कुछ कहता है, फिर कुछ साल बाद कुछ कहता है। पहले कहता था वनस्पति में कोई जीव नहीं होते, फिर उसने कहा कि नहीं अब वनस्पति में जीव होते हैं, पानी में जीव होते हैं। पहला और रात्रि भोजन में कोई दोष नहीं मानता था। अब विज्ञान भी कहने लगा नहीं, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण जीव की उत्पत्ति नहीं होती। अब विज्ञान कहने लगा, देखो साइंस अपने आप अब खुद कहने लगा रात्रि भोजन से बचना चाहिए। और हमारे धर्म में कितने करोड़ों साल पहले कह दिया भगवान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से, कितने साल जब पहले कह दिया कि ये पाप है ये मत करो। तो अब उस समय कोई कह देता था तो पागल है, ये सब बैकवर्ड लोग हैं। क्या बैकवर्ड मतलब सब आदिवासी सब ऐसे ही हैं, इनकी विचारधाराएं। तो उससे हमको पता पड़ता था कि हमारी सोच। लेकिन आज विज्ञान स्वयं क्यों कहने लगा कि पानी छान के पियो, आरो भारो क्यों बनाने लगा ये सब? पहले हम पानी छान के पीते थे, क्या है क्या पानी छान के पीना, इसमें क्या है, इससे क्या हो जाता है छानने से? अब वो क्यों कहता है पानी छान के पियो? पहले कहता था पानी में कोई जीव नहीं, अब क्यों कहता है 36,450 जीव होते हैं? इसका मतलब साइंस अभी अधूरा है। अच्छा, धर्म में एक चीज बता दो कि ये बदली हो। 100 साल पहले भी हमारा शास्त्र वही था, 100 साल बाद भी वही शास्त्र वही बात कहता है। आपको शास्त्र में अंतर नहीं मिलेगा कि महाराज 100 साल पहले तो रात के 10 बजे तक पाप था, अब 8 बजे तक पाप है। कहीं नहीं कहता। वो तो कहता सूर्य अस्त हुआ बेकार, उसने तो सूर्य अस्त ही बोला है, हमारे यहाँ नहीं बोला। सूर्य उन्हें सूर्योदय पे शुरू करो, सूर्य अस्त पे बंद कर दो, बस सीधा सिद्धांत दिया उसने। रात्रि का तो कोई फंडा ही नहीं दिया। ये तो आप लोग बनिए लोगों ने मिलके ये व्यवस्था बना ली कि एक काम करो अन्न छोड़कर अन्य खा लो। बनिए लोग मिल गए सब, क्या करें, तो अन्न छोड़ दो अन्न ले लो। ये गली निकालना इसको कहते हैं।
ब्याज छोड़ के प्याज खा लो। तो ये सब खाने वाले सिस्टम इनसे ऐसे चले, तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर इसके अलग अलग, तो साइंस को कभी नहीं कसना, बल्कि साइंस को धर्म पे कसना, धर्म को साइंस में कभी नहीं कसना। कसौटी क्या बनाओगे? धर्म। कसोगे किसको? विज्ञान। मतलब विज्ञान प्रूफ हो रहा कि नहीं धर्म के अनुसार, धर्म प्रूफ हो रहा है विज्ञान के अनुसार, क्योंकि धर्म अधूरा, धर्म पूर्ण है और विज्ञान अधूरा है। इसलिए जो अधूरा होता है उसे कसा जाता है, जो अधूरा नहीं है उसे नहीं कसा जाता। जो पूर्ण है उसे क्या कसना? 100% वस्तु को क्या कस के देखोगे? आचार्य सिंह के मुख माटी का याद करो कि मटका कहता है तुम मुझे क्या बजा के देखते हो? मैं तो अग्नि की परीक्षा दे के आया हूं, तुमने कौन सी परीक्षा दी है सेठ जी? सेठ जी तुम मुझे बजा रहे हो, तुमने परीक्षा दी है, मैं दे के आया हूं अग्नि की परीक्षा, बजा रहे हो मुझे, बजा के देख रहे हो, टन टन बोल रहा हूं। बजाते हो ना हम लोग, मटका लाते हो तो वो कहता है मुझे क्या बजा रहे हो सेठ जी, तुमने कौन सी परीक्षा दी है? मैं अग्नि की नदी तैर के आया हूं। नदी, अग्नि की नदी जानते हो ना? हाँ, जब चारों तरफ से आग लगा दी जाती है उसको और ऊपर से भी रख दी जाती है। देखना कभी आवा देखा, कभी आपने मटका बनते देखा है जब उसके अंदर अग्नि लगाते हैं? देखा करो कभी। अब तो मोबाइल पे देख लो, कुम्हार कैसे बनाता है वही देख लो। उसमें नहीं देखा? आचार्य की विद्योदय नाम की जो पिक्चर आई ना, उसमें बताया तो मुखमाटी वो अग्नि के आवे में तपा रहा है, वो देख लेना। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि सूर्य जब सबसे निकट होता है, तो सबसे निकट होता है तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 जून। 22 जून का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और उससे समय सबसे निकट होता है धरती के सूर्य, क्योंकि उस दिन कम से कम 14.5 घंटे से ज्यादा का दिन होता है। 14.5 मतलब सुबह 5 बजे के से भी पहले उदय होता है और 7:30 पौने 8 से भी ज्यादा में डूबता है वो। देखना उस दिन का सूर्य सबसे बड़ा दिन होता है। देखा कभी? देखा तो करो कि कौन सा दिन बड़ा है छोटा, तो बड़ा दिन क्यों कह रहा है उसे? उस दिन सूर्य अस्त का समय तो देखो। जब हम अपन यहाँ थे, हम लोग जब गर्मी में यही थे, तो ऊपर 8 बजे तक बिल्कुल ऐसा बिल्कुल दिखाई देता था। 8 बजे तक मतलब सूर्य तो छिप चुका होता था, लेकिन उसकी कहते हैं ना हल्का हल्का प्रकाश जो होता है, 8 बजे तक पूरा स्पॉट दिखाई देता था नीचे तक। 7:30 तक तो हम ही पढ़ाते थे आप लोग को, क्योंकि उस समय दिखता था पूरा जाने। तो इसलिए तो अब बता रहे चक्रवर्ती के बाद सबसे ज्यादा फिर किसका वैभव होता है? तो चक्रवर्ती के बाद बलदेव, बलदेव का वैभव ज्यादा होता है। वो क्या होता है? सलाका पुरुषों में चक्रवर्ती के बाद पश्चात बलदेव का स्थान है। बलदेव मतलब स्थान है, वैभव नहीं, स्थान। स्थान मतलब उसका बड़ा। चक्रवर्ती के बाद कौन बड़ा होता है? तो बलदेव। हाँ, हालांकि नारायण इनका भाई होता है। प्रति नारायण होता है ना, नारायण, तो नारायण इनका भाई होता है, भाई, छोटा भाई। क्योंकि बलदेव बड़े थे, देखते हैं ना, कृष्ण छोटे थे, बलदेव बड़े थे, लक्ष्मण छोटे थे, राम बड़े थे, तो राम बलदेव थे। तो ये बलदेव बड़े होते हैं, तो इनको बलभद्र भी कहते हैं, हलधर भी कहते हैं और बलदेव भी कहते हैं। बलदेव नारायण के भाई होते हैं। सभी बलदेव पूर्व भाव में तपस्या करके देव होते हैं, वहां से च्युत होकर बलदेव होते हैं। इनकी 8000 रानियां होती। अब 96,000 के आगे 8000 क्या है? कुछ नहीं। कौन सा हिस्सा? 10वां 12वां हिस्सा है ये। 12 8 96 है। कौन ने की दिया? कुछ नहीं थी, सब थी। जगह पद्म पुराण पढ़ो ना, पद्म पुराण कि पद्म को कितनी राजाएं जगह जगह पे मिली थे। कभी लक्ष्मण को मिलती थी, कभी पद्म को मिलती थी, कभी मिलती थी ऐसे 8 10 10 8 8 10 सब राजाएं भेंट कर देते। तो 8,000 16,000 देश इनके अंडर में रहते हैं।
16,000 राजा इनके अधीन होते हैं। और बलदेव अपराजित नाम का हलायुद्ध, हल देखा, हल खेती करते ना, उसका एक हलायुद्ध नाम का एक वो होता है आयुध, जिससे वो वार करते, मतलब सामने वाले को मार सकते। अमोघ नाम का तीक्ष्ण बाण होता है इनका, अमोघ, अमोघ अस्त्र बोलते ना, अमोघ। और कौमुदी, कौमुदी नाम की गदा होती है इनकी। और वतंसिका, रत्ना वतंसिका नाम का इनका माला। ये 4, इन सब रत्नों के अलग अलग 1,000 यक्ष इनकी सेवा में रहते, मतलब रक्षा करते। इन रत्नों की रक्षा भी इन मतलब यक्षों के द्वारा की जाती है। अब इसको देखना हो तो उत्तर पुराण में देख लेना आप, 68 पृष्ठ पे, या 68 हुआ है सर्ग होगा, 666 से 674 पृष्ठ तक ये सब आपको मिल जाएगा। ये उन्होंने महाराज ने प्रूफ भी दिया कि कहां से लिया इन्होंने। ये अब 8 बलदेव मोक्ष गए, अंतिम बलदेव ब्रह्म स्वर्ग गए। ये स्वर्ग से च्युत होकर कृष्ण जी के तीर्थ में आगामी में 16वें निर्मल नाम के तीर्थंकर होंगे। उनके तीर्थ काल में मोक्ष को जावेंगे। क्या कह दिया इन्होंने? अब 2 चीज कैसे कह दी इन्होंने? अब दोनों तीर्थंकर का काल फिर तो अलग अलग हो गया दोनों, क्योंकि कृष्ण भी तीर्थंकर बनेंगे, ये लिख रहे हैं। ये स्वर्ग से च्युत होकर कृष्ण जी के तीर्थ में, अच्छा तीर्थ में है तो मतलब सबसे पहले कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे, उनका मोक्ष होगा, तो अब तीर्थ किसका कहलाएगा? कृष्ण का। कृष्ण के तीर्थ में इनका जन्म हो जाएगा, तो अब इनका तीर्थ हो जाएगा। ये ऐसा होता ना, जैसे अभी तीर्थ किसका चल रहा है? अब जब राजा मतलब तीर्थंकर पद्म आएंगे, महापद्म नाम के तीर्थंकर आएंगे, तो जब तक वो किनके तीर्थ में उनका जन्म होगा? महावीर स्वामी के तीर्थ। ये इसलिए इसको ऐसा समझने का पुरुषार्थ करना, तो उनके तीर्थ के बाद ये 16वें निर्मल नाम के तीर्थंकर बनेंगे, उनके तीर्थंकर में मोक्ष जाएंगे। अब वर्तमान काल में बलदेव के नाम बताए। अब वर्तमान के जो बलदेव उनके नाम देखो, विजय, अचल, धर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदी, नंदीमित, राम और पद्म, बलराम, ये 9 बलभद्र हुए। राम तो कृष्ण के भाई, और बलराम कृष्ण के इसने लक्ष्मण के भाई राम, और बलराम कृष्ण के भाई, ऐसे। तो ये नारायण पति नारायण, ये 9 बल। तो ये इसके साथ साथ इस प्रकार से जाएंगे। अब नारायण प्रतिनारायण का बारे में विशेष जानकारी दे दी। नारायण वासुदेव और प्रतिनारायण को प्रति वासुदेव कहते हैं। अब इनको क्या कहते हैं? वासुदेव और प्रतिवास, नारायण और प्रतिनारायण भी कहते हैं इनको, है ना। नारायण प्रतिनारायण, वासुदेव और प्रतिवासुदेव। पूर्व भाव में निदान सहित तपस्चरण करके स्वर्ग में देव होते, मतलब पूर्व भाव में ये मुनि होते हैं, फिर ये किसी की विभूति को देखकर निदान करते हैं, फिर निदान के माध्यम से ये नारायण प्रतिनारायण होते। दोनों ही नारायण, दोनों नारायण दोनों ही निदान से बनते। और च्युत होकर नारायण प्रतिनारायण का पद प्राप्त करते हैं। नारायण बलदेव के भाई होते हैं। नारायण प्रतिनारायण की 16,000 हजार रानियां होती है इनकी, मतलब बलभद्र से दुगनी, उनकी 8 तो इनकी 16, क्योंकि 3 खंड के स्वामी यही होते हैं। हाँ, प्रतिनारायण तो 3 खंड को जीतता है, प्रतिनारायण को नारायण जीत लेता है, इसलिए क्योंकि नारायण प्रतिनारायण 3 खंड को जीत के लौटता है, राज्य करता है, फिर ये नारायण इनको मार के खुद राजा हो जाता है, इसलिए दोनों 3-3 खंड के राजा हो गए। तो दोनों ही अब इनको जगह जगह से फिर रानियां भी मिलती है, मलेच्छों से भी मिलती है, आर्यखंड से भी मिलती है, इस प्रकार से। और नारायण के 7 रत्न होते हैं। पहला है सुदर्शन नाम का चक्र, कुमुदी नाम की गदा, सुनंदक नाम की खड़क, अमोघ मुखी नाम की शक्ति, सार्ग नामक धनुष, महाधनी करने वाला पांचजन्य
नामक शंख, मतलब ये शंख इतना जोर से बजता है कि कई किलोमीटर तक आवाज जाती है इसकी, कई किलोमीटर तक। अपनी कांति के वार से शोभाय नाम की कौस्तुभ नाम की महामणि, प्रत्येक रत्न की 1,000 यक्ष देवता रक्षा करते। अब इनका आपस में कल पढ़ लेंगे, अभी इतना रख लो। इस प्रकार से बहुत अच्छा विषय है ये, कल आगे जाके कुलकर वगैरह का विशेष वर्णन आएगा। क्या हो गया, कुछ पूछना है? तो इस प्रकार से आपके द्वारा ये विषय बहुत अच्छा है, इसको एक बार आप समझ लोगे ना तो ये आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे आज अब पुराण पढ़ोगे तो अब आपको आनंद आएगा पढ़ने में, और आगे के लिए याद भी रहेगा कि क्या व्यवस्था जिन शासन में दी गई है। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो, सो वाणी मस्तक दुरु सदा दे तुडो, हे जिन वाणी भारती तो जो तेरी शरणागत।